मैं एक बता देता हूँ कि थोड़ा मेरी लाइफ के बारे में बता देता हूँ। मैंने 2010 में आईआईटी का एग्ज़ाम दिया था। स्कूलिंग मेरी कोटा में हुई थी एंड बचपन से मुझे साइंस बैकग्राउंड में ज़्यादा इंटरेस्ट था। सोशल साइंस अपनी सिविक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इन सब में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं आता था। मेरी कोशिश थी कि भाई 10वीं क्लास तक, बोर्ड तक एक बार पढ़ के इनको हटा दूँ, फिर 11th के बाद में तो आएगा भी नहीं। बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था, मैं एकदम दूर भागता था उनसे, एकदम रट्टा मार मार के उनको मैंने निकाला था, क्योंकि मेरा पूरा मैथ्स वगैरह में इंटरेस्ट था। फिर कोटा में वैसे एनवायरनमेंट भी होता है, तो मैंने आईआईटी का एग्ज़ाम दिया, वो एग्ज़ाम भी क्लियर हो गया। फिर मैं आईआईटी बॉम्बे गया वहाँ ग्रेजुएशन करने। तब मेरे फादर ने मुझे बचपन से भी बोला था, और फादर मेरे सिविल सर्विसेज में ही है। पहले वो आरएएस थे, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में, अभी उनका प्रमोशन हो चुका है, वो आईएएस में है। उन्होंने मुझे बोला था, उनकी खुद की इच्छा भी थी कि वो आरएएस में, तो चाहते थे मुझे एज ए आईएएस देखना। बट मैं क्योंकि उस एनवायरनमेंट में रहा था, बचपन से मैंने सारी चीज़ें देखी थी, तो कभी मुझे उसका अट्रैक्शन नहीं आया कि यार ये लाल बत्ती की गाड़ी क्या होती है, या ये सोशल स्टेटस क्या होता है, यार ये रिस्पेक्ट क्या होती है। वो सामने दिखता रहता था मेरे लिए, वो घर की मुर्गी दाल बराबर जैसी चीज़ थी, मुझे कभी इंटरेस्ट नहीं था। नहीं नहीं, प्लीज़ आप आप ताली मत बजाइए, आप सुनिए जो मैं बोल रहा हूँ। ताली आप एंड में जितनी बजानी है बजा लीजिएगा। तो मेरा था कि ये चीज़ तो मैंने देख रखी है लाइफ में, मुझे कुछ और ट्राई करना है, मुझे खुद की ज़िंदगी बनानी है, मुझे खुद के पैरों पे खड़े होकर कुछ करना है। और मेरा था कि मुझे कभी तो इंडिया के बाहर जाके भी एक बार रहना है या काम करना है। उसी इंटेंशन से मैंने कॉलेज में पढ़ाई भी करी, अच्छे से पूरा ग्रेजुएशन वगैरह करा। और 2014 में जब मेरा फाइनल ईयर था, ग्रेजुएशन हुआ, तब मुझे सैमसंग साउथ कोरिया में जॉब ऑफर मिला था, प्लेसमेंट्स में कॉलेज के अंदर। तो तब मुझे बहुत खुशी हुई कि यार बचपन से मेरी ये इच्छा थी, दिली इच्छा थी कि मुझे एक बार बाहर जाना है, और वो अपॉर्चुनिटी मेरे सामने है। फिर मेरे फादर ने तब एक बार फिर से बोला कि तुम अभी ग्रेजुएशन कर चुके हो, तुम एलिजिबल हो चुके हो यूपीएससी लिखने के लिए, एक बार कोशिश करो। क्योंकि उन्हें पता था कि मेरे अंदर कितना पोटेंशियल है। मुझे खुद को लगता था कि यार ठीक है, एप्टीट्यूड वगैरह ठीक है, जनरल साइंस मेरे बस की बात नहीं है। मैं कभी न्यूज़पेपर भी नहीं पढ़ता था, कि ये मुझसे कभी नहीं हो सकता। तो मैंने उनको मना करा कि नहीं है। उन्होंने फिर एकदम मेरे से बिना पूछे मेरा फॉर्म भर दिया। 24 अगस्त को एग्ज़ाम था, 23 अगस्त की रात को उन्होंने बताया कि ये लो तुम्हारा एडमिट कार्ड, कल सुबह जाके एग्ज़ाम लिख कर आना। मैंने बोला अगले हफ्ते 10-15 दिन के बाद में मेरी फ़्लाइट थी। मैंने बोला कि नहीं, मैं तो जा रहा हूँ, जॉब है। बोला कि ठीक है चले जाओ जॉब पे, मैं फोर्स नहीं कर रहा, बस मेरा मन रखने के लिए हो। और नहीं, वो तो होना तो है वैसे भी नहीं है, क्योंकि तुमने तैयारी करी नहीं है, पर पता तो चल जाएगा, क्या पता तुम्हारा कभी बाद में मन बन जाए। मैंने बोला कि नहीं, पहले तो मना करा। फिर उन्होंने दीदी से थोड़ी मिली भगत कर ली थी, उसका भी फॉर्म भर दिया। बोला देखो इसको भी भेज रहा हूँ, ये भी जा रही है, तो तुम भी चले जाओ। तो मैंने बोला कि अब ठीक है, घर पे बैठा हूँ, क्या कर रहा हूँ, संडे। मैंने पेपर खोल के देखा और मुझे कुछ नहीं आया उसके अंदर। पूरा जो पेपर 1 होता है जीएस का, तो होता ये था कि उसके पहले हमेशा GS1 और GS2 जो 2 पेपर होते हैं प्रीलिम्स के, उसके अंदर जीएस और सीसैट वाला दोनों के नंबर जुड़ते थे, और कट ऑफ इंजीनियर्स को फ़ायदा होता था कि वो सेकंड पेपर में ज़्यादा मार्क्स लेके जीएस थोड़ा बैलेंस करके 50-60 नंबर लाके वो भी क्वालिफाई कर लेते थे। तो मेरे फादर को भी ये वाली चीज़ पता थी, उनको ये नहीं पता था कि वो पैटर्न चेंज हो चुका, उसी साल से चेंज हुआ था। तो उन्होंने मेरे को भेज दिया कि अरे तुम्हारा हो लाओ, उसके अंदर काम निकाल लेना। अब गया, अब उसके अंदर तो सीसैट वाला तो वैसे ही क्वालिफाइंग हो चुका है, कुछ काम का है भी नहीं। और जीएस वाला था, उसके अंदर मेरा डब्बा गोल। मैं पेपर खोल के बैठा, मुझे कुछ आता नहीं है। मैंने सोचा कि चलो कुछ एलिमिनेशन करके आ जाएंगे। पहली बार मैंने उसके 5 साल पहले आईआईटी का एग्ज़ाम दिया था, वहाँ पे तो एलिमिनेशन तो फिर भी हो सकता था कि चलो नहीं आया तो कुछ उल्टा तिगड़म बिठा के सवाल कर सकते हैं मैथ्स के, फिजिक्स के। यहाँ पे तो कुछ तिगड़म ही नहीं बैठती है, हमेशा 2 ऑप्शन तो फंसते ही फंसते हैं। बी और सी एलिमिनेट कर दिए तो ए और डी में तो तुक्का मारना ही पड़ेगा, बिना कॉन्फिडेंट मैं कर ही नहीं सकता हूँ। और ये आप सबको पता है, फिल्म्स के अंदर 75% क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं कि बहुत ही कम स्टूडेंट्स कॉन्फिडेंटली कर पाते हैं, उन्हें कहीं ना कहीं तो गेस करना पड़ता है। तब तो मेरा कोई बेस भी नहीं था, कुछ कंसेप्ट भी नहीं थे, और न्यूज़पेपर मैंने पढ़ा हुआ नहीं था। तो मैं जाकर एग्ज़ाम में 15 मिनट मैंने करा, कुछ नहीं हुआ। फिर मैं उठ के टीचर को बोलने लगा कि मैम आई वांट टू गो, मेरे ये हो गया मेरा पेपर। उन्होंने बोला कि नहीं, यू हैव टू सिट, आपको बैठना पड़ेगा पूरा 2 घंटा। अब मैंने सोचा क्या करूँ, मैं जाके वहाँ पे हेड डाउन करके सो गया, क्योंकि एग्ज़ाम तो मेरे को कुछ आता नहीं था। फिर मैं घंटे सवा घंटे के बाद में उठा, देखा कि बाकी बच्चे कुछ कर रहे थे। मैंने बोला कि चलो अपन भी थोड़ा कर लेते हैं, थोड़ा अपन तुक्केबाजी तो बढ़ा लेते हैं कि क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा नेगेटिव आएंगे, पर एग्ज़ाम तो अपन को क्लियर करना नहीं है। तो मैंने कुछ तुक्केबाजी करी और पेपर में देकर आ गया, घर पे आराम करा। पापा को बोल दिया कि जो होगा, मुझे तो मतलब का भी नहीं है, बताना भी मत कि कितने मार्क्स से क्या रिजल्ट था।
फिर उसके कुछ 7-8 में तो आराम से जॉब करने चले गया। 7-8 महीने बाद उनका फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे हुआ है, तुम्हारा होना तो था नहीं, तो हुआ भी नहीं। और कितने मार्क्स तुम्हारे सी सेट में, कुछ बहुत अच्छे नंबर आए हैं क्योंकि वो मेरा स्ट्रॉन्ग था, और जीएस में होंगे सिंगल डिजिट या कुछ 10-15-20 नंबर से ऊपर नंबर नहीं होंगे मैं 200 के अंदर से। तो देख के पता चल गया कि अपने बस की बात नहीं है यूपीएससी, खासकर जीएस, क्योंकि मेरा कभी स्ट्रॉन्ग था ही नहीं। फिर मैंने बाहर, जो मेरा इंटेंशन था कि बाहर नौकरी करी, कभी बीच में यूपीएससी के लिए सोचा भी नहीं, क्योंकि मेरा था कि अभी नौकरी मिली, इसमें अच्छे से करना है, मुझे ध्यान भी अपना कहीं और बांटना नहीं है। तो मैंने अपना सारा जॉब करी 1.5 साल। फिर कुछ चीज़ें ऐसी हुई वहाँ पे काम पसंद नहीं आया, फिर मैंने सोचा कि इंडिया मूव करके काम करते हैं। और बाहर रहना भी मेरे को इतना पसंद नहीं आया, इंडिया की जो लाइफ मेरे को बेटर लगती थी। तो फिर मैं शिफ्ट करके बैंगलोर आ गया। बैंगलोर के अंदर मैंने जॉब करी, और जॉब करते वक्त बैंगलोर में कुछ 7-8 महीने जब निकले होंगे, दिवाली का टाइम था 2016 का, मैं 2016 मार्च में इंडिया आ गया था। तो जब अक्टूबर नवंबर का टाइम आया, तब तक आते आते जो नेचुरल चीज़ है कि जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है वो थोड़ी लाइफ में सीरियसनेस भी होती है। कब हम हमेशा मजाक नहीं कर सकते हैं कि आज मस्ती कर ली, कल कोई मूवी देखने चले गए, परसों गेम खेलने चले गए, फिर वीडियो गेम खेल रहे हैं, ये हमेशा नहीं कर सकते, कहीं तो लाइफ में सीरियस होना पड़ता है। तो उस वक्त था जब मैंने सोचना विचारना शुरू करा। और वहाँ बैंगलोर का ट्रैफिक भी ऐसा था कि आधा आधा पौन पौन घंटा मैं कैब में बैठा रहता था ऑफिस जाने के लिए। तो और कुछ काम था भी नहीं, तो मैं बैठे बैठे यही सोचता था कि मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे क्या करना है। तब मेरे दिमाग में ये सब ख्याल आने लगे कि मेरी जो बाहर लाइफ थी वर्सेस जो मेरी बैंगलोर में लाइफ है, जो मेरी इंडिया में लाइफ है, उसमें बहुत सारा अंतर है, बहुत सारे इश्यूज हैं। और जो वहाँ पे जिस तरह की ईज़ ऑफ लिविंग थी कि बड़े आराम से चीज़ें हो रही है, कुछ सोचना ही नहीं पड़ रहा है, वैसी ज़िंदगी यहाँ पे नहीं है। और मैं चाहूँगा कि वैसी ज़िंदगी यहाँ पे होनी चाहिए। तो जैसे बैंगलोर का ट्रैफिक का मैंने बताया, तो ट्रैफिक का देख के लगता था कि यार ये ट्रैफिक में ये ऐसे क्यों कर रखा है, ये थोड़ा ऐसे कर सकते हैं तो ये निकल जाएगा। ये तो बहुत कॉमन सेंस की चीज़ है। ये एक बस स्टैंड है, वो उन्होंने एक ब्रिज है उसके बीच में बस स्टैंड बना रखा है, तो बसेस वहाँ पे रुक के तो ट्रैफिक जाम होना ही है। तो सबको सबको लगता था। ये वाटर स्केर्सिटी है, पानी की कमी बैंगलोर में बहुत तेज़ी से होती जा रही है, अभी भी इशू चल ही रहे हैं। तो तब से मुझे लगता था कि यार ये सारे चैलेंजेस हैं, और अगर मैं बाहर बैठे बैठे अगर मैं इंडिया में रह रहा हूँ और अगर मैं इनको बस क्रिटिसाइज़ कर रहा हूँ कि ये क्या है, ये गंदा है, बाहर अच्छा था, तो मैं मतलब इतना मेरे को इधर मिला है, मैंने सब कुछ पढ़ाई करी है, तो मैं उसके साथ ही मतलब गलत चीज़ कर रहा हूँ। तो अगर उनको इम्प्रूव करना है तो वो मैं बाहर से कोस नहीं सकता हूँ, मुझे खुद को जाके चेंज करना पड़ेगा। तब मैंने थोड़ा सोचना स्टार्ट करा। फिर वो पहले से दिमाग में यूपीएससी वाला तो एक्सपीरियंस था ही, पता था कि जॉब कैसे होती है, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, कौन कौन से सेक्टर्स होते हैं। मेरे फादर, मेरे ताऊ जी भी सिविल सर्विसेज में ही हैं, और फादर के कुछ सीनियर्स हैं, वो बचपन से 1-2 बार मैं मिला हुआ था उनसे, तो मुझे आइडिया था थोड़ा बहुत कि यहाँ पर मैं आऊँगा तो कुछ तो सेटिस्फाइंग मिलेगा। एट द सेम टाइम मैं बैंगलोर में जो जॉब कर रहा था वहाँ पे मैं 8 to 8, 9 to 9, 10-12 घंटे दिन के मेरे उसमें जाते थे। महीने के एंड में मेरी सैलरी आती थी, काफ़ी अच्छी सैलरी थी, बट उसको ना मैं कहीं यूज़ करता था, ना उससे मुझे सेटिस्फैक्शन मिलता था कि यार मैं कुछ अच्छा इंप्रूव कर पा रहा हूँ या कुछ भी अच्छी चीज़ हो रही है उससे, बस से मेरा फ़ायदा हो रहा है। और मेरा फ़ायदा भी वो केवल मॉनिटरी फ़ायदा है कि मैं आज जाके अगर मैं मान लो 1000 रुपये की शर्ट खरीदता तो मैं कल जाके 5000 की शर्ट खरीद लूँगा, उसके ऊपर तो मैं खर्च कर भी नहीं सकता हूँ। तो मुझे लगने लगा, फिर मैंने घर पे बात करी, अपने फादर से बात करी। बीच में यूएस वगैरह का ऑप्शन भी है कि मैं यूएस भी शिफ्ट कर सकता हूँ, वहाँ पे पढ़ाई की भी अपॉर्चुनिटी मिली। बट फिर बीच में मेरे ऑफिस वालों ने मेरे को महीना 2 महीना वहाँ पे भी भेजा। तब मुझे वहाँ की भी लाइफ दिखी, मुझे पता चल गया कि नहीं, कोरिया भी पसंद नहीं आया, यूएस भी पसंद नहीं आया, मतलब अपन को बाहर रहना पसंद नहीं है, अपने लिए इंडिया सही जगह, अपन को इंडिया में रह के ही कुछ अच्छा करना। इसलिए फिर मैं सोचने लगा कि यूएस का तो मैंने ऑप्शन कैंसिल कर दिया और घर पे बात करने लगा। तो मैंने 5-6 महीने लगाए, बार बार हर महीने मैं घर जाता था, पूछता था, बात करता था जितने लोगों से हो सके, खासकर वो भी केवल घर के अंदर, और 1 या 2 लोग, ऐसा भी नहीं कि मैंने 10 जनों को या दोस्तों को भी बता दिया कि मैं ये सोच रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारी ओपिनियन आती है, जो वो सब अपन को जो सोचना होता है, अपन को करना होता है, वो उनसे इन्फ्लुएंस होती है। अल्टीमेटली जो आपको अंदर से चाहिए वो आपको ही पता है, या ज़्यादा से ज़्यादा जो आपके क्लोज वंस है, आपकी फैमिली है, वही आपको बता सकते हैं, वही लोग हैं जो आपको सही एडवाइस देंगे। बाकी तो उनके हिसाब से जो सही है वो बताते हैं। इसलिए मैंने सोचा कि इन्हीं लोगों से पूछता हूँ। फिर सोच समझ के मैंने डिसाइड करा, बताया कि सब जगह पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं, कि तुम सिविल सर्विसेज में भी आओगे तो ऐसा नहीं है सब कुछ अच्छा होगा, इश्यूज़ होंगे, लोगों को ट्रांसफ़र का बहुत टेंशन रहता है, कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे, या लोगों को पॉलिटिकल इंटरफेरेंस का डर रहता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। वही मैंने बात करी तो उन्होंने बताया कि हर जगह पॉजिटिव्स नेगेटिव्स होते हैं। सिविल सर्विसेज में ज़रूरी नहीं है कि सब कुछ अच्छा होगा, ज़रूरी नहीं है सब कुछ गंदा होगा। अगर तुम जहाँ सेटिस्फेक्शन लेना चाहते हो,
जो काम करके तुम अच्छा काम करना चाहते हो वो ज़रूर यहाँ पे मिलेगा। तो इसका मुझे पता था कि अगर मैं अच्छा ही ढूंढूंगा तो मेरे को अच्छा ही मिल जाएगी, बट अगर मैं केवल बुराई ढूंढूंगा उस चीज़ के अंदर तो मेरे को बुराई भी मिल जाएगी। और अगर मैं प्राइवेट जॉब कंटिन्यू करता हूँ तो वहाँ पे भी है कि ठीक है, मेरे को अच्छी सैलरी मिल रही है, सब कुछ बढ़िया है, मैं अच्छी लाइफ जी सकता हूँ, मैं महंगी कार खरीद ली, ये कर लिया, जो करना है मैं कर सकता हूँ, बट एट द सेम टाइम जो सेटिस्फेक्शन है कि मैं कुछ अच्छा काम कर रहा हूँ वो वहाँ पे नहीं मिलता है। या मैं बैंगलोर में हूँ, वहाँ पे ट्रैफिक में फंस रहा हूँ, तो पता है कि वो भी नेगेटिव ही हुआ उस जॉब का। तो मुझे वो मैंने जब कंपेयर करा दोनों चीज़ों को तब मैंने सोचा नहीं, सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम देंगे। फिर मैंने मेरी जॉब छोड़ी, मई 2017 में मैंने मेरी जॉब छोड़ी थी। उसके बाद में मैंने मेरी प्रिपरेशन स्टार्ट करी। ये एग्ज़ाम मेरा 1 साल का या मेरा 1.5 साल का टाइमलाइन था। तो अब लोग बोलने में बोल सकते हैं कि ठीक है मेरे 2 अटेम्प्ट थे, बट मैं इसको पर्सनली फर्स्ट अटेम्प्ट ही काउंट करता हूँ, क्योंकि पहला अटेम्प्ट तो था कि मेरे को एग्ज़ाम के एक दिन पहले पता चला कि मुझे कल जाके एग्ज़ाम लिख कर आना है, और मैं इसको एज अ टाइम पीरियड काउंट करता हूँ। कोई मेरे से पूछेगा तो मैं बोलूँगा मैंने ज़िंदगी के 1.5 साल 2 साल डाले यूपीएससी क्लियर करने के लिए, और वो लगते ही हैं, वो सबके ही उतने मिनिमम तो इतना अमाउंट डालना पड़ेगा आपको। तो ये मेरी टाइमलाइन थी जो मैंने बताई आपको। अब इसमें आप नोट करेंगे तो सबसे पहले मैंने सबसे बल्क में जो टाइम बताया वो क्या था, मेरा यूपीएससी में आने का जो थॉट प्रोसेस, जो मैंने स्टार्टिंग के तैयारी शुरू करने के पहले 5-6 महीने डाल दिए सोचने में कि मुझे एग्ज़ाम देना है, क्यों देना है, क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, करना है या नहीं करना है। सबसे पहले मैंने वो वाला काम करा। मैं आप सबको ये चीज़ इसलिए बता रहा हूँ, ये मेरा रीज़न था, इससे आप लोगों का कोई लेना देना नहीं है। काफ़ी लोगों ने पूछा इसलिए मैंने बता दिया।